मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिक सॉल्यूशन में। मैं हूं शोभित मिश्रा। हम लोग इस वीडियो में जनवरी के करंट अफेयर को कंप्लीट करने जा रहे हैं और यह कुछ प्रमुख करंट अफेयर हैं, संपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर आपसे कह सकता हूं कि जितने भी करंट अफेयर हैं जो कुछ इस वीडियो में आएंगे वह आपकी परीक्षाओं के लिए आवश्यक होंगे। अनावश्यक मैंने करंट अफेयर इसमें नहीं इंक्लूड किए हैं। और यह करंट अफेयर आपकी जो अभी प्रस्तावित एग्जाम्स हैं इस महीने से जो प्रारंभ हो रहे हैं और लगातार प्रस्तावित हैं, उन सभी परीक्षाओं में यह करंट अफेयर आपके लिए उपयोगी होंगे। और जनवरी से प्रारंभ करके मैं जुलाई तक के इन 7 महीना का करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज हम लोग जनवरी के करंट अफेयर को प्रारंभ करते हैं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हुआ था। तो ये क्या थे? जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में प्रश्न आवश्यक बनते हैं, अवश्य रूप से बनते हैं और यह आवश्यक प्रश्न होते हैं। तो गुलाम मुस्तफ़ा खान, इनका निधन हुआ, ये क्या थे? देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार यह हैं और इनका अभी निधन हुआ जनवरी में। 1991 में इनको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ, 2006 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ और 2018 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी ये नवाजे गए। तो यह सारे पुरस्कार जो हैं इनको मिले हैं। 1991 पद्मश्री, 2006 पद्म भूषण और 2018 पद्म विभूषण। गुलाम मुस्तफ़ा खान, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। तो देखिए, कर्नल संतोष बाबू, इनका नाम बहुत आवश्यक है। बिहार रेजिमेंट के ये सैनिक थे जो अब दिवंगत हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। और आपको याद होगा ये शहीद हुए हैं गलवान घाटी जो इंसिडेंट हुआ, गलवान घाटी की जो घटना हुई, आपको पता है, जो गलवान घाटी में चाइना और इंडिया के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। तो कर्नल संतोष बाबू ने वहाँ पे लीड करते हुए अपनी सर्वोच्च बलिदान शहादत को देश के लिए समर्पित कर दिया और बिहार रेजिमेंट के सैनिक थे, इनको मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया। महावीर चक्र से कर्नल संतोष बाबू नवाजे गए। देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई। देखिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होते हैं? तो लॉजिस्टिक पार्क को मैं आपको बता रहा हूं कि ये इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अवसंरचना है, जिनके द्वारा आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण देश में किया जा रहा है और लॉजिस्टिक पार्क की संज्ञा दी जाती है। तो कुछ इस तरीके से वहाँ पर डिजाइन किया जाता है कि सामानों की आवाजाही, आयात हो या निर्यात हो, वो सुगमता से हो सके और जो कुछ स्टोर करने की कैपेसिटी है उनको बढ़ाया जा सके। लॉजिस्टिक पार्क की उपमा ऐसे ही क्षेत्रों को दी जाती है। और गुजरात अहमदाबाद में देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है। आगे देखते हैं, जुकू घाटी या नागालैंड में है और यह जनवरी में चर्चा में आई क्योंकि आग लगने के कारण इस घाटी में आग लगने की घटना हुई। तो जुकू घाटी इस कारण चर्चा में आई, नागालैंड में यह घाटी है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसको बनाया गया? सोमा मंडल को सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी चलाई गई। और देखिए, यह जो वासुकी ट्रेन है इसको वासुकी नाग भी बोला जाता है और यह भारतीय रेलवे की अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। इस ट्रेन को छत्तीसगढ़ के भिलाई से कोरबा इसके बीच में चलाई गई यह ट्रेन। और इस ट्रेन की लंबाई है 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर इस ट्रेन की लंबाई है। और इस ट्रेन में 295 डिब्बे हैं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस ट्रेन का नाम, वासुकी या वासुकी नाग, इस नाम से आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय पहला केरल में स्थापित किया गया। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा, अब देखिए इस इंडेक्स को मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने
इसका अलग से उल्लेख किया था कि इंडेक्सेज बाय नीति आयोग। तो वहाँ पर मैंने जो नीति आयोग के द्वारा जो इंडेक्स भारत में जारी की जाती हैं तो उनको मैंने बताया था किस राज्य की प्रथम रैंक है, उसमें मैंने इसको भी कवर किया था, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो मेरी आपको ये एक सलाह रहेगी कि आप जो पीछे के वीडियो जो बनाए जा चुके हैं, जैसे कि मोदी कैबिनेट पे बनाया गया और नेशनल पार्क वगैरह जो चर्चा में रहे, और इसके साथ में जो कुछ भी पिछले कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो बनाए गए पुस्तक से संबंधित, तो आप उनको देख लें, क्योंकि बहुत से करंट अफेयर तो उन्हीं में कवर हुए हैं। और जो अभी ग्लोबल इंडेक्स का एक वीडियो बनाया तो आप उसको भी देखें, क्योंकि जो इंडेक्सेस जारी हुई हैं वो किसी ना किसी महीने में जारी ही हुई हैं, तो उस महीने के करंट अफेयर में वह करंट अफेयर इंक्लूड होगा। तो इसीलिए मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया और इनोवेशन नवाचार के मामले में कर्नाटक शीर्ष पर है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट विश्व का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया 600 मेगावाट का। 72वें गणतंत्र दिवस में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया? तो जो इस साल का गणतंत्र दिवस मनाया गया 72वां था और बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने इस परेड में हिस्सा लिया है। अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति, देखिए 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है, महिला उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, आप सभी लोग परिचित हैं इनसे, और यह भारतीय मूल की हैं। और भारतीय मूल में यह किस राज्य से आती हैं? तो तमिलनाडु राज्य से आती हैं। 49वीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तमिलनाडु से आती हैं, भारतीय मूल की हैं। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? यह उत्तर प्रदेश की योजना प्रारंभ है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। और इस योजना में क्या किया जाएगा कि माटी कला, आप इसके नाम से समझ रहे हैं, कुम्हार जाति को अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए और उसे एक अच्छे व्यापार की तरजीह देने के लिए 10 लाख का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। लॉन्च पैड स्कीम मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई और फ्लाई बिग एयरलाइन शुरू की गई, यह भारत में प्रारंभ की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। इंडोर स्काई पार्क, स्काइंग आप जानते हैं गेम होता है जो कि बर्फ पर खेला जाता है, स्कीइंग बोलते हैं, इंडोर स्कीइंग पार्क। तो यह पार्क हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके महानिदेशक जो नियुक्त हुए हैं सुबोध कुमार जायसवाल CISF के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अब देखिए जनवरी से कोविड-19 की वैक्सीन प्रारंभ हो गई थी, तो यह प्रश्न आवश्यक है कि पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है? मनीष कुमार या हेल्थ वर्कर हैं मनीष कुमार, इनको पहली कोविड-19 वैक्सीन लगी। स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन झांसी में किया गया, उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉबेरी महोत्सव। डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रारंभ किया गया। और अच्छा देखिए, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पड़ी थी, तो उस पर काफ़ी जो था पश्चिम बंगाल में उस समय चुनाव का समय था, तो आप काफ़ी खबरों में सुन रहे होंगे कि राजनीतिक उठापटक के बीच में सुभाष चंद्र बोस को किस प्रकार खींचा गया। और उन्हीं के जो जयंती थी जन्म दिवस की, तो उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। आगे देखते हैं पुस्तक। देखिए कई सारी पुस्तकें भी आ रही हैं, कुछ पुस्तकें तो मैंने अपने वीडियो में कवर की, लेकिन कुछ और भी पुस्तकें हैं। तो कौन सी पुस्तक? बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ। यह पुस्तक आवश्यक इसलिए हो जाती है, वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जी के द्वारा लिखी गई। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, हामिद अंसारी। IFFI के 91वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको दिया गया? तो यह फिल्म जो है इनटू द डार्कनेस, इस फिल्म को IFFI के 91वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया। IFFI यह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। और आगे देख लेते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु को यह ट्रॉफी प्राप्त हुई है और इसमें
यह जो फाइनल मुकाबला है यह तमिलनाडु और वडोदरा के बीच में खेला गया, जिसमें तमिलनाडु विजयी रहा। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीतने वाला राज्य तमिलनाडु है और फाइनल में तमिलनाडु और वडोदरा के बीच में मुकाबला हुआ। अच्छा, इसके अलावा कुछ अन्य घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएं जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, इसके साथ में ईरानी ट्रॉफी भी आप देखेंगे। यह सारी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएं हैं, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। आगे देखते हैं, LIC के MD मैनेजिंग डायरेक्टर, तो यह किसको नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती को LIC के MD नियुक्त किया गया है और LIC आपको पता है इसकी स्थापना 1956 में हुई। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित हुई और इस ट्रॉफी को भारत ने जीता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा नियुक्त हुए हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो लियोन मेंडोका। लियोन मेंडोका या गोवा से आते हैं, या भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। और आपको याद होगा कि यह झांकी अयोध्या के राम मंदिर की भव्यता को दिखाने हेतु आयोजित हुई थी। मतलब कि इसमें जो मुख्य अंकन किया गया वह अयोध्या का राम मंदिर ही था। फ्लाइंग ब्लाइंड, इंडियंस क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहम्मद जिसान। फ्लाइंग ब्लाइंड, इंडियंस क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप। आगे देखते हैं, NCC के 33वें महानिदेशक, नेशनल कैडेट कोर, 1948 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो मोटो है एकता और अनुशासन है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और इसके जो 33वें महानिदेशक नियुक्त हुए हैं वह तरुण कुमार आइच हैं, तरुण कुमार आइच। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और आपको याद होगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं। किसान कल्याण मिशन प्रारंभ किया। किसान कल्याण मिशन जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। तो इसने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने पहले लिख दिया है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है कि अगर अपने देश में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब कि जो यहां पर हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है यहां पर हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कुछ इस तरीके से जाता है। तो इसमें फ्रेट कॉरिडोर का मतलब क्या हुआ कि सामान की आवाजाही के लिए जो देश में उत्पाद हैं उनकी आवाजाही के लिए एक सुगम रास्ता बनाया जा सके कि जो वहां की ट्रेनें बनाई जा रही हैं उस रूट पे उस पे केवल मालगाड़ियां ही चल सके, जिससे उनको पहुंचने में, अपने गंतव्य तक पहुंचने में कम समय लगे। तो इसीलिए इसका नाम भी दिया जा रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो देखिए, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो यहां से आप कुछ इसको देख पा रहे हैं, यह किन किन राज्यों में है? पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और झारखंड में, और इसके साथ में वेस्ट बंगाल में। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आता है। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहां कहां पर है? उत्तर प्रदेश, आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और फिर वहां से लेकर के ये महाराष्ट्र तक आता है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। तो आखिर यह चर्चा में क्यों है? तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में नई खोड़ी से नई मदार तक जो है इसका उद्घाटन किया गया है, या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनवरी में किया गया। नई खोड़ी से नई मदार तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में इसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एयर टैक्सी प्रारंभ की गई है चंडीगढ़ से हिसार तक। एयर टैक्सी का प्रारंभ चंडीगढ़ से हिसार तक किया गया है। अच्छा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द घोषित किया है? 2020 का। तो आत्मनिर्भरता इस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द घोषित किया है। 2019 का कौन सा था? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। वह ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया? मेघालय में किया गया। तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, यह किस राज्य में आयोजित किया गया? तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, यह उड़ीसा राज्य में आयोजित किया गया।
अब देखिए 26 जनवरी के मौके पर 2021 में 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। पद्म पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार तो भारत रत्न होता है। पद्म पुरस्कारों में आप जानते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, यह इनकी वरीयता का घटता हुआ क्रम है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो 7 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं, 10 पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए हैं, 102 पद्म श्री पुरस्कार दिए गए हैं। और यह पुरस्कार खास करके पद्म विभूषण, उसमें के जो नाम होते हैं ये आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो उनके नामों को भी हम लोग देख लेते हैं। पद्म विभूषण में आप देखेंगे जिनको जिनको पद्म विभूषण मिला है, तो शिंजो अबे यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम यह गायक हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम यह गायक हैं। और डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े यह चिकित्सक हैं। वेल्ले मोनप्पा हेगड़े चिकित्सक। नरेंद्र सिंह कपानी यह भौतिक वैज्ञानिक हैं। मौलाना वहीउद्दीन खान शांति कार्यकर्ता हैं। बीबी लाल पुरातत्वविद हैं। सुदर्शन साहू मूर्तिकार हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से पद्म विभूषण हैं। शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। एसपी बालासुब्रमण्यम गायक हैं। डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े चिकित्सक। नरेंद्र सिंह कपानी भौतिक वैज्ञानिक। मौलाना वहीउद्दीन खान शांति कार्यकर्ता। बीबी लाल पुरातत्वविद और सुदर्शन साहू मूर्तिकार। तो इसके अलावा आप यह जरूर याद कर लें कि 2021 में, वही मैं बोल रहा हूं, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण दिया गया? शिंजो अबे, जापान। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में लगभग जनवरी महीने के कुछ आवश्यक करंट अफेयर को कंप्लीट किया है और उम्मीद है आप इसको ध्यान में रख पाएंगे और इनका उपयोग जो है आप अपनी आगामी परीक्षाओं में करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कर दें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।